जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। आज का हमारा टॉपिक है पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। एसआई हो, पुलिस हो, इसमें से क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन आपने को देखने को मिलते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। आपका 2024 वाले पेपर में भी था कि यूपी पुलिस का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है डीजीपी। और वर्तमान में डीजीपी कौन है? प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। और जो सर्वप्रथम जो डीजीपी बने थे वो नरेश कुमार। नरेश कुमार। और जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? यूपी पुलिस के जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएसपी। और ये उस जिले के ऊपर डिपेंड करता है वो जिला कितना बड़ा है। तो एक तो एसपी भी होता है और एसएसपी भी होता है, लेकिन सबसे सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो तुम्हारा एसएसपी होता है। पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी जिनका क्रम या सीक्वेंस जो आपको यहाँ दिया गया है। जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो डीजीपी होता है, उससे जो छोटा होता है एडीजीपी होता है। ये एक तरीके से इसका उप सहायक होता है, इसके सपोर्टर के लिए, डीजीपी के सपोर्टर के लिए कौन होता है? एडीजीपी। ठीक है। और फिर आपका होता है आईजी। जो आईजी होता है ये जोन में होते हैं, और आपके जो यूपी में जो जोन को जो डिवाइड किया गया है वो 8 जोनों में डिवाइड किया गया है। किसमें किया गया है? 8 जोनों में। और तुम्हारे 18 रेंज हैं। कितने हैं? 18 रेंज। जो आईजी होता है वो जोन का प्रमुख होता है, और जो तुम्हारे रेंज होते हैं डीआईजी होते हैं। जो डीआईजी है वो 18 है। तो डीआईजी तुम्हारे कितने हैं? 18। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि यूपी को कितने जोन में बांटा गया? तो 8 में। और कितने रेंज में? 18 रेंज में बांटा गया है। और इसके बाद कौन आता है? एसएसपी। इसके बाद एसपी, फिर डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, इसके बाद कांस्टेबल। तो आपसे इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डीजीपी। और सबसे निम्नतम अधिकारी कौन होता है? कांस्टेबल। ये आपका सीक्वेंस भी लगाने को दे सकता है। पुलिस प्रशासन 1861 के पुलिस एक्ट के तहत संचालित होता है। तो ये जो पुलिस प्रशासन है वो कब से, जो आपके ब्रिटिश जो रूल बने थे, यानी ब्रिटिश का जो लिया गया है वो प्रशासनिक व्यवस्था, वो वहीं से अभी भी भारत में चल रही है। और जिसका प्रमुख कौन होता है? डीजीपी। कौन होता है? डीजीपी। यूपी में केंद्रीय कारागार कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। और प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ है? आगरा में। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके यूपी में कितने केंद्रीय कारागार हैं? 8 हैं। 1844 में। आपको एक चीज़ और याद होगी कि यूपी में भी मैंने आपको बताया था कि 8 जोन है। कितने हैं? 8 जोन है। तो आप याद रख लेना, कोरिलेट कर लेना। केंद्रीय कारागार 8 हैं, और तुम्हारी जोन कितने हैं? 8 हैं। और इसकी, और आप एक चीज़ और नंबर से याद रखोगे, कितने हैं? 18 रेंज बताई मैंने, यानी कि 8-8 का पैटर्न चल रहा है। ठीक है। और केंद्रीय कारागार कितने थे तुम्हारे? 8। और आप एक चीज़ और देखोगे, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ है? आगरा में। आप एक चीज़ और देखोगे तो एक 8 ये रहा, और फिर इन दोनों को पैटर्न को जोड़ोगे 4 दूनी 8 ये भी बना, यानी केंद्रीय कारागार। अगर आपको दिख जाएगा, अगर डेट आप भूल जाते हो तो 1844, ये 8-8 पैटर्न एक बन रहा है। ठीक है। संचालित जिला कारागार की संख्या कितनी है? 61 है। कितनी है? 61 है। जिसमें उप कारागार जो 2 हैं आपके, महुआ और देवबंद में। तो आपसे पूछेगा कि उप कारागार कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं? तो महुआ और देवबंद में। और निर्माणाधीन जिला कारागार की संख्या कितनी है? 3 है। तो निर्माणाधीन कहाँ है? जो बन रहे हैं वो कहाँ पर? प्रयागराज में, श्रावस्ती में, संत कबीर नगर में। कहाँ बन रहे हैं? संत कबीर नगर में। तो आपसे कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा निर्माणाधीन किस जिले में नहीं बन रहा है? तो आपको याद रखना, प्रयागराज, श्रावस्ती और संत कबीर नगर। पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान वर्दी में शराब का सेवन नहीं कर सकता है। ये तो एक नॉर्मल बात है कि आप कोई भी, आप सरकारी जॉब में हो तो कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करके ड्यूटी पर नहीं आ सकता है। तो धारा 373A के तहत। तो अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया है कि यूपी में जोन कितने हैं? 8। कितने हैं? 18 रेंज में बांटा गया है। जोन का प्रमुख कौन होता है? आईजी होता है, और रेंज का प्रमुख डीआईजी होता है। अभी हमने आपको पीछे भी बताया है। और आपसे अगर पूछता है कि यूपी में सबसे बड़ी जो रेंज है वो कहाँ पर है? कानपुर रेंज है। और आपको एक याद होगा कि आपके 18 मंडल है। कितने हैं? 18 मंडल हैं। तो आप ऐसे भी कोरिलेट कर लेना। तो 18 रेंज जो है, यानी संभाग है, वो भी तुम्हारे कितने हैं? 18 है। आपको एक याद होगा कि जो कानपुर जो मंडल है वो सबसे बड़ा मंडल है। और ऐसे आपका जो सबसे बड़ी जो रेंज है वो कौन सी है? कानपुर रेंज है। ठीक है। एचएम कोड की सम्मति के आधार पर आईजी का सिस्टम 1861 में आया है। जो पहली जो आईजी थे, पीएन लहरी थे। कौन थे? पहले। आपको 1861 में आया। कब आया? 1861 में। किसका पद? आईजी का पद आया 1861 में। लेकिन जो डीजीपी का जो पद आया है, जो डीजीपी का पद जो आया 1981 में आया है। इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होगे। जो सर्वोच्च अधिकारी है वो अभी रिसेंटली में आया। कब आया? 1981 में। रिसेंटली ही इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो आईजी का पद था वो ब्रिटिश
के अधीन था, यानी ब्रिटिश जब थे यहाँ पर तब से ही वो आईजी का पद आ रहा है। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी, हमारे स्वतंत्र होने के बाद भी जो यूपी में जो पद आया है वो 1981 में आया। कब आया? 1981 में किसका पद? डीजीपी का पद आया है। ठीक है, जो ये आपका मैंने गूगल किया था तो उसमें ये नहीं दिखा रहा था, तो आपका कौन था? नरेश कुमार। जो प्रथम जो डीआईजी थे वो नरेश कुमार थे। कौन थे? नरेश कुमार। फिर भी आप एक बार गूगल सर्च कर लेना। किसी गांव का चौकीदार एसपी के प्रति उत्तरदायी हो। आपने देखा होगा गांव में छोटी छोटी जो चौकियां बनी होती हैं वो जो सीधा रिपोर्ट करता है वो किसको करता है? एसपी को करता है। किसको करता है? एसपी को करता है। जो पुलिस की डायरी, जिसको जीडी या जनरल डायरी कहा जाता है, यह पुलिस थाने का ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें हर कार्रवाई का ब्यौरा होता है। मतलब आप देखा होगा कोई अगर एफआईआर दर्ज कराता है वो रहेगा तो उसी में उसकी दर्ज होगी, उसको हम जनरल डायरी कहते हैं। पुलिस सड़कों पर गश्त लगाते समय कोई भी लावारिस सामान को जब्त कर सकती है। अगर पुलिस को ड्यूटी के दौरान कोई भी ऐसा संदिग्ध सामान दिखता है तो उसको पुलिस उसको उठा लाएगी और उसको जब्त कर सकती है। किसी भी राज्य की पुलिस को कम या ज़्यादा वहाँ की सरकार कर सकती है। वो राज्य का अपना रूल रहेगा, राज्य चाहे तो कितनी संख्या रखेगा, नहीं करेगा, वो सारा का सारा राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये तुम्हारा जो आता है वो राज्य सूची में आता है। किसमें आता है? राज्य सूची। एक संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और संवर्ती सूची। जो पुलिस जो आता है तुम्हारी राज्य सूची में आता है। किसमें आता है? राज्य सूची में आता है। पुलिस किसमें आता है? आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि पुलिस प्रशासन या पुलिस व्यवस्था किसमें आती है? संवर्ती सूची में, संघ सूची में या पर राज्य सूची में। तो किसमें आती है? राज्य सूची में। लेकिन दिल्ली पुलिस को छोड़ के दिल्ली किसमें आती है? संघ सूची में आती है। किसमें आती है? संघ सूची में आती है दिल्ली पुलिस। क्योंकि यहाँ देखो सरकार जो अभी प्रेजेंट टाइम है वो केजरीवाल जी की है। जो केजरीवाल जी है तो उनके हाथ में पुलिस प्रशासन नहीं है, वो सारा का सारा गृह मंत्रालय के अधीन आता है। रेलवे पुलिस का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है डीजीपी होता है। ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि रेलवे का ऐसा लगता है कि जो पुलिस होती है वो रेलवे की अलग होती है। लेकिन ये जो पुलिस जो रेलवे जो वैकेंसी करता है, निकालता है, वो पुलिस निकालता जरूर है, रेलवे निकालता है, लेकिन इसके जिस राज्य में वो पुलिस होती है तो वो उसका जो सर्वोच्च जो अधिकारी वो डीजीपी ही होता है। डीएम व पुलिस के बीच जो समन्वय कौन करता है? वो एसपी करता है। डीएम और पुलिस, क्योंकि आपको पता होगा कि पुलिस जो जिले का जो सर्वोच्च जो अधिकारी वो तो डीएम होता है, लेकिन पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च जो अधिकारी वो तो एसपी होता है। कौन होता है? एसपी होता है। तो उन दोनों में जो समन्वय करता है, जो बातचीत करता है, वो एसपी करता है। एसपी को एक वर्ष में कम से कम एक बार थाने का निरीक्षण करना अनिवार्य है। अगर जिले का जो एसपी रहेगा वो प्रत्येक थाने का कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा। थाने का नियंत्रण कौन करता है? एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसका आपसे ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था 2023 में, 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर्कल ऑफिसर कौन होता है? तो सर्कल ऑफिसर होता है एक्चुअली क्या होता है, जो थाने के जो आसपास का जो राउंड होता है, यानी कि होता है, जो थाने का नियंत्रण करता है वो कौन करता है? एसएचओ करता है। तो सर्कल ऑफिसर कौन होता है? एसएचओ। हमारे पुलिस का प्रभारी कौन होता है? हमारे पुलिस का प्रभारी कौन होता है? डीआईजी होता है। कौन होता है? डीआईजी होता है। और इसका जो ट्रेनिंग सेंटर एक है वो कहाँ है? सीतापुर। तो आपसे पूछेगा हमारे पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ है? सीतापुर। कहाँ है? सीतापुर। एसएचओ की अनुपस्थिति में सब इंस्पेक्टर प्रभारी होता है। यह प्रथम अधिकारी, सब इंस्पेक्टर तथा द्वितीय अधिकारी एएसआई होता है। और 2 साल से पहले इसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। किसका? एसएचओ का। 2 साल से पहले इसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। एसएचओ अगर अपने थाने में उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह पर जो सीनियर रहेगा सब इंस्पेक्टर, तो वो उसका थाना इंचार्ज होगा। अगर वो भी नहीं है तो आपका एएसआई जो सीनियर होगा वो आपका रहेगा। यदि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये अपने आर्टिकल 22 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 22 में। आपको अगर याद होगा कि पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति को घर से उठाती है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। और वो डिपेंड ये करता है कि वो घर से उसकी डिस्टेंस कितनी है, कहाँ है, तो वो आने जाने का जो समय छोड़ दिया जाएगा उससे 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। और ये आर्टिकल कितने में? 22 में दिया गया है। पुलिस अकेडमी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेडमी कहाँ है? मुरादाबाद। कहाँ है? मुरादाबाद। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे पूछेगा पुलिस अकेडमी कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेडमी मुरादाबाद। तो आपको याद रखना है मुरादाबाद। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यूपी में कितने हैं? 8 है। आपको अभी मैंने जस्ट बताया है कि 8 जोनों में बांटा गया है। ठीक है, तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी कितने हैं आपके? 8। कितने हैं? 8। और यूपी में पुलिस कमिश्नरियाँ कितनी है? 7 पुलिस कमिश्नरियाँ कितनी है? 7 हैं। लखनऊ, कानपुर, बनारस, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद। तो आपको ये आपने देखा होगा कि इनमें सारे जो बड़े शहर हैं वो उनको ही इंक्लूड किया गया है। तो इनमें से आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी पुलिस कमिश्नरी नहीं है?
तो थोड़ा सा याद रख लेना, थोड़ा देख लेना। लखनऊ, कानपुर, बनारस, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद। यदि व्यक्ति इंटरनेट सेवा के माध्यम से जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप संप्रदाय दंगे फैलाता है तो उसके खिलाफ कई तरीके से कार्रवाई हो सकती है। कोई भी व्यक्ति आपको मेल करके या इंटरनेट के द्वारा धमकाता है, कुछ भी ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ IT सेल एक्ट के तहत आपसे उसको FIR दर्ज होगी, गुंडा एक्ट दर्ज हो सकता है, तो उस पर पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस की निगरानी में हो जाती है तो पुलिस थाना प्रबंधक इसकी सूचना धारा 136 के तहत किसको देगा? मजिस्ट्रेट को देगा। जो DM होते हैं वो उनको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो उनको पुलिस जो देगी सूचना वो मजिस्ट्रेट को देगी। किसको देगी? मजिस्ट्रेट को देगी। पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्य, जो पुलिस स्थापना जो बोर्ड है वो उसके कार्य क्या है? जो आप वैकेंसी में जाओगे तो उसकी जो कार्य हैं वो क्या है? चयन करना, पदोन्नति करना, स्थानांतरण करना, ये पुलिस बोर्ड के कार्य हैं। पुलिस विभाग में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रासुका बनाया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का गठन। कब हुआ? 1980 में। ये आपको डेट थोड़ी याद रख लेना। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया? 1980 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 1 लाख जनसंख्या पर 2 से पुलिस कर्मी होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 से 22। लेकिन अपने यूपी में 1 लाख जनसंख्या पर 74 पुलिसकर्मी है। कितने हैं? 74 पुलिसकर्मी है। आप सोचिए कि कितने यूपी में पुलिस कम है। जो पुलिस की वैकेंसी रेगुलर वे में निकालनी चाहिए वो सरकार नहीं करती है। पुलिस व्यवस्था के सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय में कम से कम 4 घंटे रुकना अनिवार्य होगा, ये बताया गया। नक्सलवाद से प्रभावित राज्य, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि देखो नक्सलवाद भी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वो 11 राज्य हैं। कितने हैं? 11 राज्य। 2013 में एक क्वेश्चन जो आया था पुलिस में, वो इसमें से ये पूछा गया था इनमें से किस राज्य में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र नहीं है? तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और MP। ये तुम्हारे 11 राज्य हैं जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं। तो आपसे इनमें से थोड़ा देख लेना आप लोग। इसमें तो सारे के सारे जो बीच वाला जो उड़ीसा वाला, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, आंध्रा, ये सारे के सारे महाराष्ट्र के, तो ये सारे के सारे राज्य लगे हुए हैं। तो आपसे इनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस रखना है यूपी के कितने जिले प्रभावित हैं नक्सलवाद से? तो 3 जिले हैं। कितने हैं? 3 जिले जो आपको बिल्कुल दक्षिण में हैं। चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, तीनों जिले वहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पर जंगल भी ठीक है और यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा नक्सलवाद ज़्यादा है। और भारत के कितने जिले प्रभावित हैं नक्सलवाद से? 90 जिले। तो 3 चीज़ें आपको याद रखना, 11 राज्य, यूपी के 3 जिले और भारत के टोटल कितने जिले? 90 जिले। पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस दरोगा सिस्टम भी इसने ही प्रारंभ किया था। और आपसे 2024 में जो अभी पूछा गया था FIR दर्ज की फुल फॉर्म, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट।